नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी के अमृतमय वाणी और आज का विषय है राग द्वेष का त्याग। जीवन को किस तरीके से चलाना चाहिए, किस तरफ हमें लगना चाहिए, क्या हमारी जीवन की सार्थकता के मूलभूत सिद्धांत क्या है आदि इत्यादि की गहनतम चिंतन उनके प्रत्येक वाणियों में प्रस्फुटित है और समाज के लिए कल्याणदायक है। आइए आज का भी दिव्य प्रसंग को श्रवण करते हुए हम जीवन साधना के लिए अग्रसर बना सके। विषय है आज का राग द्वेष का त्याग। प्रकृति और पुरुष ये दो है, इन दोनों के अंश से बना हुआ यह जीवात्मा है। अब इसका मुख जब तक प्रकृति की तरफ रहेगा तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती, और यह परमात्मा के सम्मुख हो जाएगा तो अशांति टिकेगी नहीं। यह पक्की बात है। संयोग वियोग प्रकृति की चीज है। हमें जो कुछ मिला वह सब प्रकृति का है, उत्पन्न होकर होने वाला है, परंतु परमात्मा आने जाने वाले, मिलने बिछुड़ने वाले नहीं है। परमात्मा सदा मिले हुए रहते हैं, किंतु प्रकृति कभी मिली हुई नहीं रहती है। आपको यह बात अलौकिक लगेगी कि संसार आज तक किसी को भी नहीं मिला है और परमात्मा कभी भी वियुक्त नहीं हुए हैं। संसार मेरे साथ है, शरीर मेरे साथ है, इंद्रियां मन बुद्धि मेरे साथ है, और परमात्मा न जाने कहां है, पता नहीं। यह विस्मृति है, मूर्खता है। जो कभी हो और कभी न हो, कहीं हो और कहीं न हो, किसी के हो और किसी के न हो, वे परमात्मा हो ही नहीं सकते। सर्वसमर्थ परमात्मा में यह समर्थ नहीं है कि वह किसी समय में हो और किसी समय में ना हो, किसी देश में हो और किसी देश में ना हो, किसी वेश में हो और किसी वेश में ना हो, किसी संप्रदाय के हो और किसी संप्रदाय के ना हो, किसी व्यक्ति के हो और किसी व्यक्ति के ना हो, किसी वर्ण आश्रम के हो और किसी वर्ण आश्रम के ना हो। भगवान तो प्राणी मात्र में समान रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना गीता समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वेस्ति नः प्रियः गीता। आपके देखने सुनने में जितना जगत आता है उस सब में वह परमात्मा परिपूर्ण है। भूमा अचल शाश्वत अमल समठोष हेतु सर्वदा यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। परमात्मा व्यापक है, अचल है, ठोस है, सर्वत्र ठसाठस भरे हुए हैं, परंतु यह शरीर बिल्कुल पोला है। इसमें कोरी पोल है, वहम है कि इतना मान मिल गया, इतना आदर मिल गया, इतना भोग मिल गया, इतना सुख मिल गया। वास्तव में मिला कुछ नहीं है, केवल वहम है, धोखा है, धोखा। कुछ नहीं रहेगा। क्या यह शरीर रहने वाला है? अनुकूलता रहने वाली है? सुख रहने वाला है? मान रहने वाला है? बड़ाई रहने वाला है? इनमें कोई रहने वाली चीज है क्या? संसार में नाम ही बहने वाला का है। जो निरंतर बहता है उसका नाम संसार है। यह हरदम बदलता ही रहता है। गच्छतीति जगत, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, परंतु परमात्मा एक क्षण भी कहीं जाते नहीं। कहीं जाए कहां? कोई खाली जगह हो तो जाएं, जहां जाएं वहां पहले से ही परमात्मा भरे हुए हैं। भगवान सबके हैं और सब में हैं, पर मनुष्य उनसे विमुख हो गया है। संसार रात दिन नष्ट होता जा रहा है, फिर भी वह उसको अपना मानता है और अपना समझता है कि मेरे को संसार मिल गया। भगवान कभी बिछुड़ते ही नहीं है, पर उनके लिए कहता है कि
वो है ही नहीं, मिलते ही नहीं। भगवान से मिलना तो बहुत कठिन है, पर भगवान तो सदा मिले हुए ही रहते हैं। आप अपनी दृष्टि उधर डालते ही नहीं, उधर देखते ही नहीं। जहां जहां आप देखते हैं वहां वहां भगवान मौजूद है। अगर यह बात स्वीकार कर लो, मान लो कि सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण क्रियाओं में भगवान है, तो भगवान दिखने लग जाएंगे। दृढ़ता से मानोगे तो दिखोगे, संदेह होगा तो नहीं दिखोगे। जितना मानोगे उतना लाभ जरूर होगा। दृढ़ता से मान लो तो छिप ही नहीं सकते भगवान, क्योंकि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता। अर्थात जो सब में मेरे को देखता है और सबको मेरे अंतर्गत देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जहां देखें, जब देखें, जिस देश में देखें वहीं भगवान है, परंतु जहां राग द्वेष होंगे वहां भगवान नहीं दिखेंगे। भगवान के देखने में राग द्वेष ही बाधक है। जहां अनुकूलता मान लोगे वहां राग हो जाएगा और जहां प्रतिकूलता मानोगे वहां द्वेष हो जाएगा। एक आदमी की दो बिटियां थी। दोनों बिटियां पास पास गांव में ब्याही गई थी। एक बेटी वालों का खेती का काम था और एक का कुम्हार का काम था। वह आदमी उस बेटी के यहाँ गया जो खेती का काम करती थी और उससे पूछा कि क्या ढंग है बेटी। उसने कहा, पिताजी अगर 5-7 दिनों में वर्षा नहीं हुई तो खेती सूख जाएगी और कुछ नहीं होगा। अब वह दूसरी बेटी के यहाँ गया और उससे पूछा कि क्या ढंग है, तो वो बोली, पिताजी अगर 5-7 दिन में वर्षा आ गई तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी के घड़े धूप में रखे हैं और कच्चे घड़ों पर यदि वर्षा हो जाएगी तो सब मिट्टी हो जाएगी। अब आप लोग बताएं कि भगवान वर्षा करे या न करे। दोनों एक आदमियों की बिटियां हैं। माता पिता सदा बेटी की भला चाहते हैं। अब करें क्या? एक ने वर्षा होना अनुकूल मान लिया और एक ने वर्षा होना प्रतिकूल मान लिया। एक ने वर्षा न होना अनुकूल मान लिया और एक ने वर्षा न होना प्रतिकूल मान लिया। उन्होंने वर्षा होने को ठीक बेठीक मान लिया, परंतु वर्षा न ठीक है न बेठीक है। वर्षा होने वाली होगी तो होगी ही। अगर कोई वर्षा होने को ठीक मानता है तो उसका वर्षा में राग हो गया, और वर्षा होने को ठीक नहीं मानता है तो उसका वर्षा में द्वेष हो गया। ऐसे ही यह संसार तो एक सा है, पर इसमें ठीक और बेठीक ये दो मान्यताएं कर ली तो फंस गए। या ठीक हुआ या बेठीक हुआ, नाफा हुआ, नुकसान हुआ, राजी हुए, नाराज हुए, वह बैरी है या मित्र है, इसने मान कर दिया, उसने अपमान कर दिया, इसने निंदा कर दी, उसने प्रशंसा कर दी, इसने आराम सुख दिया, उसने दुख दिया। अब इनको देखते रहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। अतः राग द्वेष के वशीभूत न हो, राजी नाराज न हो, तयोर्न वशमागच्छेत्। गीता। राजी नाराज न होने वाले को भगवान त्यागी बताया है। गेयः सह नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो राग द्वेष नहीं करता उसको भगवान ने अपना प्यारा भक्त बताया है। संसार में अच्छा और मंदा दो होता ही रहता है। अतः साधक के लिए इसमें क्या ठीक है क्या बेठीक है, किम भद्रम किम अभद्रम वा। यह संसार तो एक तमाशा है, खेल है। सिनेमा के पर्दे पर कभी लड़ाई दिख जाती है, कभी शांति दिख जाती है, कभी दिखता है कि आग लग गई है, हाहाकार मच गया है, गांव के गांव जल गए, पर पर्दे को देखो तो वह गर्म ही नहीं हुआ।
कभी दिखता है कि वर्षा आ गई है, नदी में जोर से बाढ़ आ गई, बड़े बड़े पत्थर बह गए, पशु पक्षी ही बह गए, पर पर्दे को देखो तो वह गीला ही नहीं हुआ। परंतु दर्शक की दृष्टि तमाशे की तरह ही रहती है, पर्दे की तरफ नहीं। इसी तरह यह संसार भी माया का एक पर्दा है। जैसे सिनेमा अंधेरे में ही दिखता है, ऐसे ही माया अज्ञान रूपी अंधेरे में ही दिखती है। यदि पूरे सिनेमा हॉल में बत्तियां जला दी जाए तो तमाशा दिखना बंद हो जाएगा। इसी तरह वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा प्रकाश हो जाए तो वह तमाशा रहेगा ही नहीं। मिसिन तो भगवान है और इसमें माया रूपी फिल्म लगी है। पर्दे की जगह यह संसार है, प्रकाश परमात्मा है। अब इस माया को सच्चा समझकर राजी नाराज हो गए तो फंस गए। अतः संतों ने कहा है, देखो निरपख हो यह तमाशा, ठहरने वाला कोई नहीं है, न अच्छा ठहरने वाला है न बुरा ठहरने वाला है। अपनी उम्र के कोई वस्तु टिकी ही है क्या? अवस्था टिकी है क्या? घटना टिकी है क्या? कोई चीज अस्थाई रही है क्या? पर आप तो वे के वे ही हैं। आपके सामने कितना परिवर्तन हुआ, हमारे दिखते दिखते भी कितना परिवर्तन हो गया। इस शहर के मकान, सड़क, रिवाज आदि सब बदल गए, परंतु संसार में परमात्मा और शरीर में आत्मा ये दोनों नहीं बदले। शरीर संसार का साथी है और पर आत्मा परमात्मा का साथी है। इसमें कोई कहे कि शरीर मेरा है तो फंस गया। जब शरीर संसार का साथी है तो फिर आप एक शरीर को ही अपना क्यों मानते हैं? मानो तो सब शरीर को अपना मानो, नहीं मानो तो इस शरीर को भी अपना मत मानो। जैसे दूसरे शरीर की बेपरवाह करते हो, ऐसा ही इस शरीर की भी बेपरवाह करो। अथवा जैसे इस शरीर की परवाह करते हो, ऐसे ही जो सामने आए उसकी भी परवाह करो। जैसे इस शरीर की पीड़ा नहीं सही जाती, ऐसे ही दूसरे शरीर की पीड़ा भी न सही जाए तो काम ठीक बैठ जाएगा। यह बात अच्छी है और यह बुरी है। यह राग और द्वेष है। जहां मन खींचता है वो राग है, जहां मन फेंकता है वहां द्वेष है। ये राग दोषी पारमार्थिक मार्ग में लुटेरे हैं। तो अश्यः परिपंथिनो, ये आपकी साधन संपत्ति लूट लेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अतः क्या अच्छा और क्या मंदा, क्या सुख और क्या दुख। मनस्वी पुरुष सुख दुख को नहीं देखते। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम नीति शतक। वे तो उसको देखते हैं जो सुख दुख से अतीत है, जहां आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, मस्ती ही मस्ती है। जिसके सामने कोई आनंद हुआ नहीं, हो सकता है नहीं, संभव ही नहीं, वह आनंद मनुष्य के सामने है। देवता, पशु, पक्षी, वृक्ष, राक्षस, असुर, भूत, प्रेत, पिशाच एवं नरक के जीवों के सामने वह आनंद नहीं है। मनुष्य ही उस आनंद का अधिकारी है। मनुष्य उस आनंद को प्राप्त कर सकता है, परंतु राग द्वेष करोगे तो वह आनंद मिलेगा ही नहीं। अतः आप राग द्वेष के वशीभूत न हो। नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धरनी, नहीं किसी की बैर। भाइयों बहनों, आप थोड़ा ध्यान दें। सुख में भी आप वही रहते हैं और दुख में भी आप वहीं रहते हैं। यदि आप वहीं नहीं रहते तो सुख और दुख इन दोनों का अलग अलग कौन जानता। बहुत सीधी बात है। हमने भी पहले पढ़ा सुना, साधारण दृष्टि से देखा तो दुख सुख में समान रहने में कठिनता मालूम दी, परंतु विचार से देखा कि सुख दुख तो आने जाने वाले, आगमा पाइनः, और आप हो रहने वाले। हम यहाँ दरवाजे पर खड़े हो जाएं और इधर से मोटरें घनाघन आए तो हम नाचने लगे कि मौज ही मौज हो गई। आज तो बहुत मोटरें आई, दूसरे दिन एक भी मोटर नहीं आई तो रोने लगे। रोते क्यों हो कि आज एक भी मोटर नहीं आई? तो धूल कम उड़ी, हर्ज क्या हुआ? मोटर आए
या न आए, तुम्हें इससे क्या मतलब। ऐसे ही आपके सामने कोई अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आई, आपका आदर निरादर हुआ, निंदा प्रशंसा हुई, वाह वाह हुई, पर आप वहीं रहे कि नहीं। सुख आया तो आप वहीं रहे, दुख आया तो आप वहीं रहे। अतः आप एक ही हो, सम दुख सुख स्वस्थ। आप अपने में ही रहो, सुख दुख से मिलो मत, फिर मौज ही मौज है। सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद। अच्छा और बुरा लगता है, ठीक और बेठीक लगता है, वह राग द्वेष है। इसको बस में न होना क्या है, इसको तमाशे की तरह देखे कि क्या अच्छा है क्या मंदा है। न सुख रहने वाले न दुख रहने वाला है, न बीमारी रहने वाली है न स्वस्थता रहने वाली है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। इन सब का वियोग होने वाला है। बहुत दिनों तक संयोग रहने पर भी एक दिन वियोग जरूर होगा। अवश्यम यातरा चित्तः उषित्वापि विषयः। अतः सज्जनों, इस बात को पहले से ही समझ लो कि एक दिन इन सब का वियोग होगा। लड़का जन्मे तभी भी वह समझ लेना चाहिए कि वह मरेगा जरूर। यह बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, इसका विवाह होगा कि नहीं होगा, इसके लड़का लड़की होंगे या नहीं होंगे, इसमें संदेह है। परंतु यह मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें कोई संदेह है क्या। जन्म हुआ तो खास काम मरना ही है और कोई खास काम नहीं है। अब इसमें राजी और नाराज क्या हो। आपने तो मौत से भगवान की तरफ चलते रहे। जो वैराग्यवान होते हैं, विवेकी होते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, वो इन आने जाने वाले पदार्थ की तरफ दृष्टि रखते ही नहीं। वो करने में सावधान और होने में सदा प्रसन्न रहते हैं। रज्जब रोबे कौन को हसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावन हार। सब जाने वाला है, मरने वाला है, तो क्या हंसे। जो मर चुके उनको कितना ही रोए, वो आने के हैं ही नहीं, तो क्या रोए। यह विचार स्थायी कर ले, फिर राग द्वेष मिट जाएगी। राग द्वेष को सह लो, अर्थात प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षित न हो और अप्रिय की प्राप्ति होने पर उद्विग्न न हो। फिर आप जन्म मरण से रहित हो जाओगे। संतों ने कहा है, अब हम अमर भय न मरेंगे। अब क्यों मरेंगे, मरने वाला तो राग द्वेष ही है। इन दोनों को नाशवान और पतन करने वाले समझो। चाहे तो ऐसा समझकर इनसे अलग ही हो जाओ, नहीं तो भगवान को पुकारो कि हे नाथ रक्षा करो। जैसे मोटर खराब हो जाए तो खुद ठीक कर लो, खुद ठीक नहीं कर सको तो कारखाने में भेज दो। ऐसे ही राग द्वेष से अलग न हो सके तो भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान ने गीता के अंत में कहा कि तू मेरे शरण में आ जा, मामेकम शरणम व्रज। एक ब्राह्मण देवता की कन्या बड़ी हो गई। उसने एक धर्मात्मा सेठ के पास जाकर कहा, सेठ जी कन्या बड़ी हो गई, क्या करूं। सेठ ने कहा, आप वर ढूंढो, तैयारी करो, चिंता क्यों करते हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि सेठ ही आकर वर ढूंढेंगे, विवाह कराएंगे। प्रत्युत उसका अर्थ है कि चिंता मत करो, धन हम दे देंगे, काम तुम करो। इसी तरह भगवान कहते हैं कि तुम अपना काम करो, चिंता मत करो, तुम्हें जो अभाव होगा उसे मैं पूरा करूंगा। भगवान ने आपको जो काम दिया है उसको ठीक तरह से करो। अर्जुन ने भी यही कहा, करिष्ये वचनम तव। अब मैं आपको आज्ञा का पालन करूंगा, मतलब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान का काम है, भगवान का ही घर है, भगवान का ही सब द्रव्य है, भगवान का ही सब परिवार है। अतः भगवान का काम उत्साह से करो, अच्छी तरह से करो। होने की चिंता मत करो, क्योंकि होना आपके अधीन है ही नहीं। आलस्य प्रमाद मत करो, निरर्थक समय बर्बाद मत करो, उत्तम से उत्तम बर्ताव करो। क्या होगा क्या नहीं होगा
इसको भगवान पर छोड़ दो कि तू जाने, तेरा काम जाने। जो भाई बहन जहां हैं वहीं सुचारू रूप से, मर्यादा से, उत्साह से अपने कर्तव्य का पालन करें और चिंता न करें। चिंता दीन दयाल को जो मन सदानंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता हम क्यों करें? जो मालिक है वह चिंता करें। हम तो अपनी जिम्मेवारी का काम ठीक तरह से करेंगे। अच्छा मंदा मानना हमारा काम नहीं है। जो पदार्थ सामग्री मिली है उसके द्वारा उदारता पूर्वक सबकी सेवा करो, हित करो। समय की, संसार की चीजों की अपनी मत मानो। कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन दे दो, नंगा आ जाए तो उसके कपड़े दे दो। यह कहो कि साहब मेरे को दे दो, तो उससे कह दो कि सब तेरे को कैसे दे दे, मैं भी निर्वाह करता हूं, तू भी निर्वाह कर ले भाई। न धन तू साथ में लाया है, न मैं लाया हूं। राम जी ने भेजा है तो सबका उपकार करना है, नहीं भेजा है तो जय राम जी की। अपने क्या हर्ज है? ये जो चमगादड़ होते हैं ना, जो वृक्षों पर लटके रहते हैं, उनके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो उसका क्या आदर करते हैं कि हम भी लटकते हैं, आप भी लटको। ऋषिकेश में सत्संग करते थे, वहां कोई संत आता तो कहते कि पधारो महाराज, विराजो, हम भी भिक्षा मांग कर खाते हैं, आप भी भिक्षा मांगो और खाओ। राग द्वेष न करें, जो मिले उसमें संतुष्ट रहें। जथा लाभ संतोष सदाई मानस। भगवान जो सुख दुख भेजें उसमें ही राजी रहें। जो मालिक के कहने में चलता है, मालिक उसके बस में हो जाता है। ठाकुर जी जो परिस्थिति भेजें उसी में राजी रहे तो ठाकुर जी बस में हो जाएंगे। थोड़ी सी सावधानी रखें कि जो बदलता रहता है उसमें क्या राजी और क्या नाराज हो। पुनः प्रभातम पुनरेव शरबरी, पुनः शशांक पुनः उद्यतो रवि। कभी सवेरा होता है, कभी सांझ होती है, कभी रात होती है तो कभी दिन होता है। यह तो होता ही रहता है, बदलता ही रहता है। संसार के पदार्थ आते जाते रहते हैं, परंतु आप और भगवान के वे ही रहते हैं। आपका और भगवान का साथ है, शरीर का और संसार का साथ है। आप अपने स्वरूप में स्थित रहोगे तो जीत जाओगे और भगवान पर दृष्टि रखोगे तो जीत जाओगे, परंतु शरीर और संसार पर दृष्टि रखोगे तो हार जाओगे। जिनका मन समता में स्थित हो गया है वो संसार को जीत गए। यही तैर्जितम सर्गो ये शाम साम्बे स्थिता मनम। आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो समता आ जाएगी और भगवान की शरण ले लो तो समता आ जाएगी। जो सामग्री मिली है उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाओ। सामग्री नहीं मिली तो मौज करो, आनंद करो। भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष करो। भगवान ने जो करते हैं वो ठीक करते हैं, उसमें गलती नहीं होती। इसलिए क्या दुखी और क्या सुखी हो, हम तो भगवान को याद करना है, उनका नाम लेना है बस। आज दिन तक आप देखते आए हैं कि संसार हरदम बदलता रहता है, तो अब नई बात क्या हो गई बताओ। थोड़ा सा अपने अनुभव का आदर करो तो निहाल हो जाओगे। गीता की एक टीका है परमार्थ प्रपा, उसमें लिखा है कि मनुष्य अपने जीवन का ख्याल करे तो संसार से स्वतः वैराग्य हो जाएगा। अपने आप में जीवन में कितनी ऊंची नीची बातें देखी हैं, ठीक बेठीक हुआ है, वही अब भी देख लो। यह तो ऐसे ही होता रहेगा। यह सब तो आने जाने वाला है और हम रहने वाले हैं। अब क्या राजी और क्या नाराज हो। पहाड़ दूसरे से ही अच्छा दिखता है, अर्थात पहाड़ दूर से ही अच्छा दिखता है, नजदीक से देखो तो कोरा पत्थर ही पत्थर है। ऐसे ही संसार को आप नजदीक से देखोगे तब इसकी असलियत का पता लगेगा कि यहाँ रहने वाला कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ लड़का भी जन्मता है और लड़की भी जन्मती है।
लड़के के जन्म पर तो आप राजी होते हैं और लड़की के जन्म पर नाराज होते हैं। ठाकुर जी ने लड़का दिया है तो उसका भी पालन करो, लड़की दिए तो उसका भी पालन करो। भगवान ने कन्या दिए तो अच्छी तरह से कन्यादान करोगे, विवाह करोगे, उससे किसी का वंश बढ़ेगा, ऐसे उत्साह से उसका पालन करो। परंतु आप लड़के की जन्म पर ही राजी और लड़की के जन्म पर बेराजी होते हैं। सासू जी से पूछो कि माँ जी क्या हुआ है, वह कहेगी कि भाटो पत्थर आयो है भाटो। उन माँ जी से पूछो कि जब आप जन्मी थी तब हीरा आया था क्या। लड़की को पराया धन कहते हैं। लड़का लड़की आपस में लड़े तो लड़के से कहते हैं कि बहन से क्यों लड़ता है, यह तो अपने घर चली जाएगी। इसी प्रकार सज्जनों, प्रकृति का जितना कार्य संसार है वह सब लड़की है और लड़की तो अपने घर जाएगी ही, यहाँ रहेगी नहीं। अतः क्यों मोह करते हो, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, न संपत्ति रहेगी, न विपत्ति रहेगी, न अनुकूलता रहेगी, न प्रतिकूलता रहेगी। फिर इसमें क्यों राग और द्वेष करें। अस्तु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।